बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और वेलकम टू क्लास फर्स्ट ईयर। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर डिस्कस करते, चैप्टर नंबर 2 सेट्स थ्योरी, सेट्स की प्रॉपर्टीज, और फिर टिल लास्ट जो हमने अपना एक आर्टिकल कंप्लीट किया था फंक्शन से रिलेटेड। तो फंक्शंस क्या था, फंक्शंस की टाइप्स क्या थी, वो हम ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा अभी भी मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि फंक्शन क्या था। फंक्शंस हमने डिस्कस किया कि a relation is said to be a function, a relation is said to be a function। एक रिलेशन उस वक्त फंक्शंस कहलाएगा कब, दो बातें बताई गई थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन कि इट्स डोमेन शुड इक्वल टू सेट ए, उस रिलेशंस की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो। और नंबर टू क्या था कि आपके पास जो डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं किसी भी रिलेशंस के, उनमें रेपिटेशंस नहीं होनी चाहिए। सो दो बातें हो गई कि डोमेन सेट ए के इक्वल हो। नंबर 2 जो है उसकी जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं किसी किस्म की रेपिटेशंस उसमें नहीं होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.6 और नॉर्मली मैंने कह दिया था कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं। तो प्रैक्टिकली मैं इनको करके देख रहा हूं और आप लोगों के सामने, तो आपने किस तरह से इनको करना है। सो एक्सरसाइज 2.6 फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, और डिस्कस की, प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने डिफाइन भी किए उनको, डायग्रामेटिकली भी उनको डिस्कस किया। सो आज क्वेश्चन नंबर 1 है जी, लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। सेट ए है जी आपके पास, उसमें ये 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो भाई हम क्या करें? वो कहता है आपने बेटा ए टू ए में रिलेशन फाइंड आउट करें इस तरह का। सो रिलेशन हो जी एक्स वाई, ऐसे पेयर्स का रिलेशन जिसमें y एलिमेंट शुड इक्वल टू x आ जाए, यानी x और y के एलिमेंट जो है वो बराबर आ जाए। इसी तरह दूसरा रिलेशन पूछा है जी x और y के ऐसे पेयर्स इन a टू a में कि y प्लस x इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी x और y के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लस करें तो रिजल्ट शुड बी 5, तो वो 5 बनना चाहिए। इसी तरह थर्ड वन है जी x और y का ऐसा पेयर जिसमें अगर हम x और y को ऐड करें तो रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो सेट आपके पास ए बेटा मौजूद है, रिलेशंस आपके पास 3 हैं जी, इन तीनों को हमने बारी बारी फाइंड आउट भी करना है, और इससे बढ़कर हमने इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है, और उनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ भी करना है, उनका ग्राफ भी बनाना है। सो आए देखते हैं जनाब। सेट ए है जी 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं। हमने रिलेशंस बनाने हैं जी ए टू ए में, तो ए टू ए के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाइड विद ए। सो 1 2 3 4 ये सेट है जी ए मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4। सो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से बना? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। Similarly 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। आपके पास ये बेटा 4 4 16, तो 16 ऑर्डर पेयर्स जो है वो होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर्स मौजूद हो गए। अब इनके प्रोडक्ट से हम लोग फर्स्ट रिलेशंस जो आपके पास गिवन है जी x और y का ऐसा पेयर हमने फाइंड आउट करने इन ए क्रॉस ए में जिनमें y इज इक्वल टू x आ रहा हो, यानी बोथ एलिमेंट्स जो है ऑर्डर पेयर्स के वो इक्वल हों। सो जनाब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस रिलेशन इज x और y ऐसा पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x। सो जनाब इन टेबल्स में आपने देखा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर्स है जिनमें x एलिमेंट और y एलिमेंट्स आपके पास बराबर हो। सो वो है जी 1 1, वो है आपके पास 2 2, वो है आपके पास 3 3, और वो है आपके पास 4 4। सो 1 1 2 2 3 3 4 4।
तो फर्स्ट एलिमेंट x है तो सेकंड एलिमेंट y है, तो x और y बोथ आर इक्वल, x y बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। सो जनाब रिलेशंस क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 4 4। सो ये जनाब आपके पास रिलेशंस जो रिक्वायर्ड था वो आपने फाइंड आउट किया। सो जब ये रिलेशंस बन गया, सो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। सो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि किसी भी रिलेशंस में ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड डोमेन। सो फर्स्ट एलिमेंट्स आर 1 2 3 4। So 1 2 3 4 is the domain of relation. Similarly, range क्या है जी, second elements of order pairs of a relation. So 1 2 3 4, second elements भी 1 2 3 4 है. So this is the range of relation. अब प्यारे बच्चों, जब डोमेन भी आपके पास आ गई है, रेंज भी आपके पास आ गई है, अब आपने देखा यहाँ पर कि डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट इनमें रिपीट नहीं हो रहा। सो दिस इज अ फंक्शन, फंक्शंस भी है। अब हम इस रिलेशंस को यानी फंक्शंस को ग्राफ पेपर पर किस तरह से ड्रॉ करते हैं आए देखते हैं जनाब। तो दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो डोमेन इज ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस 1 2 3 4। सो डोमेन इज 1 2 3 4। रेंज आल्सो 1 2 3 4। तो रेंज चूंकि y एलिमेंट्स है तो उनको हमने y एक्सिस पर डिनोट किया। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं जी 1 1। तो x 1 है तो y भी 1 है, ये x 1 है तो y 1 है। इसी तरह ये x 2 है तो ये y 2 है। सिमिलरली अगर x आपके पास 3 है तो y भी आपके पास 3 है। यहां जो पॉइंट बना दिस इज 3 3। इसी तरह x आपके पास 4 है तो y भी आपके पास जो है वो 4 है। सो ये पॉइंट्स बन गए जी 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इस तरह से प्यारे बच्चों दूसरे जो आपके पास रिलेशन है वो कौन से जी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो वो 5 बनने चाहिए। ऐसे पेयर लेने हैं जिनका सम जो है वो 5 है, जैसे 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। तो आपने उस तरह रिलेशंस को जो है वो पॉइंट्स लेके इनकी डोमेन भी लेनी है, रेंज भी लेनी है, फिर आपने उसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ भी करना है। सो थर्ड वन है जी रिलेशंस x प्लस वाई शुड ग्रेटर देन 5। सो जिनका सम जो है वो 5 से ग्रेटर हो, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं जनाब, 3 प्लस 3 6, 3 plus 4 7, 4 plus 2 6, 4 plus 3 7, 4 plus 4 8। तो ये मंदरजा ज़ैल जो है वो पेयर्स जो है वो उनका जो सम है x और y का वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है। सो प्यारे बच्चों आपने रिलेशंस इस तरह के पॉइंट्स लेके उनमें डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है और फिर आपने उसको ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ करना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है कि कौन सा फंक्शंस जो है वो किस किस्म के हैं, आपने उसको भी देखना है, जरूर कीजिएगा। सो एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, कौन सी डायग्राम जो है वो फंक्शन है एंड ऑफ विच टाइप, और किस किस्म की टाइप से रिलेशन करती है जी। सो फर्स्ट वन डायग्राम है जी, सेट ए हमारे पास है जी हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, और सेट बी आपके पास दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं जी ए बी सी और डी, और इमेज आपके पास बन रहे हैं जी 1 को ए से, 1 को बी से, सो 2 जो है वो सी से, 3 जो है वो डी से। तो रिलेशन आपके पास इस तरह से बना 1a 1b 2c 3d। जी 1a 1b 2c 3d, क्या ये जो रिलेशंस गिवन है इज दिस अ फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज उसके फंक्शंस में क्या चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी, फर्स्ट वन कि उसकी डोमेन जो है शुड इक्वल टू सेट ए, सेट ए आपका पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो। दूसरी शर्त कि आपके पास जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए।
सो क्या ये जो रिलेशन है दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है? सो हमने देखा कि डोमेन 1 2 3 तीनों के तीनों एलिमेंट्स और वो तीनों के तीनों सेट बी के साथ इमेज कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज करने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कि डोमेन शुड नॉट बी रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1a और यहां पे देखते हैं 1b। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है। सो जनाब इस डायग्राम ने दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं की। जब दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये डायग्राम फंक्शन नहीं है। इसी तरह सेकंड को देखते हैं जी। सेट ए आपके पास है, सेट बी आपके पास है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं जी ए बी सी, बी में है जी 1 3 5 और इसका जो रिलेशंस बन रहा है वो इस तरह से A1 B3 C5। क्या ये रिलेशंस जो बना इज दिस अ फंक्शन और नॉट? सो पहली कंडीशन सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, यस ऑफ कोर्स। दूसरी कंडीशंस क्या है जी कि डोमेन में रेपिटेशन ना हो, ए 1 टाइम बी भी 1 टाइम सी भी 1 टाइम इमेज कर रहे हैं। सो कोई भी एलिमेंट ए का नहीं है जो सेकंड टाइम इमेज कर रहा हूं। सो इसका मतलब कि ये फंक्शन हो गया। अब अगर ये फंक्शन है तो फिर ये किस किस्म का है? आप देखते हैं कि यहां पे डोमेन जो है वो सारी की सारी यूज हो रही है। सॉरी रेंज अगर सेट बी के इक्वल है और रिलेशन आपका 1 to 1 है, एक का ताल्लुक एक के साथ है, सो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो 1 to 1 भी हो, सो दैट फंक्शंस विल कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाया? बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाया। थर्ड वन को देखते हैं जी। सेम इसी तरह से जो प्रीवियस है 1 3 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, 1 b a b c जो है वो एलिमेंट्स हैं जी सेट बी के। सो ईच एलिमेंट ऑफ ए मेक इमेज विद द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सो ए का ताल्लुक एक के साथ है, 1 to 1 की कोरेस्पोंडेंस भी है और सेट बी भी पूरा का पूरा यूज किया जा रहा है। तो ऐसा सेट जिसकी जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल यानी सारे एलिमेंट्स रिपीट और 1 to 1 भी हो, so such function is also called bijective function। फोर्थ वन डायग्राम देखें जी। फंक्शन ए टू बी है जी, ए टू बी। एलिमेंट्स ऑफ ए आर एल एम एन, बी के एलिमेंट्स हैं जी एक्स वाई जी। तो एल इमेज कर रहे हैं एक्स के साथ, एम भी इमेज कर रहे हैं एक्स के साथ, एन इमेज कर रहे हैं जी के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? यस ऑफ कोर्स। देखें कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और सेट ए के एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन भी नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन है तो कौन सा है? आप यहां पे देखें कि इसके जो रेंज के एलिमेंट्स हैं एक्स और जी वो पूरी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी सेट बी पूरा यूज नहीं हो रहा। जब सेट बी पूरा यूज ना हो सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था कि गिवन रिलेशंस दिए हुए हैं आपके पास कि उनमें से कौन से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं है। अगर कोई उनमें से फंक्शन है तो वो किस किस्म का है? इनटू है, ऑन टू है, 1 to 1 है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, वगैरह वगैरह। मजीद इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। इनवर्स फाइंड कीजिए। गिवन रिलेशंस आपके पास है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि किसी भी रिलेशंस में आप उनकी डोमेन और रेंज को अल्टरनेट कर दें, चेंज कर दें, तो वो उस रिलेशंस का इनवर्स रिलेशंस बन जाता है जी। एक बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास रिलेशन है जी जिसमें ऑर्डर पेयर्स है जी 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5। सो इट्स इनवर्स विल बी डोमेन रेंज बिकम डोमेन, डोमेन बिकम रेंज। ऑर्डर बदल दें। सो 2 1 रिटन एज 1 2, 3 2 written as 2 3, 4 3 written as 3 4, 5 4 4 5, 6 5 5 6 में। So this is called a inverse of a relation। Inverse of relations में आप देखें कि 2 3 4 5 6 उसकी डोमेन थी तो आप वो रेंज बन गई 2 3 4 5 6 और जो रेंज थी 1 2 3 4 5 तो वो डोमेन बन गई 1 2 3 4 5 में।
since number of elements is since no element is repeated in any pair of R, so R की डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा हो, एंड सिमिलरली R इनवर्स में भी यानी उसके इनवर्स में भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है डोमेन में जो रिपीट हो रहा हो। सो साबित हुआ कि R और R इनवर्स जो है वो दोनों के दोनों क्या हैं जी, फंक्शंस हैं। तो क्वेश्चन यही था कि उसका इनवर्स फाइंड कीजिए और देखें, शो कीजिए, वेरीफाई कीजिए या बताएं कि क्या वो रिलेशन फंक्शन है और उसका जो इनवर्स है क्या वो भी फंक्शन है या नहीं है। तो आपने देखा कि आर में भी डोमेन उसकी रिपीट नहीं हो रही, आर इनवर्स में भी आपने देखा कि कोई डोमेन रिपीट नहीं हो रही। सो नतीजा क्या निकला कि आर और उसका जो इनवर्स है वो बोथ आर फंक्शंस। सिमिलरली दूसरा छोड़ के तीसरा पार्ट मैंने यहाँ पे किया, एक्स वाई ऐसा पेयर है जी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू R। लीनियर फंक्शन है, हमेशा लीनियर फंक्शन जो है वो फंक्शन होता है, इट इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है? क्योंकि x को कोई भी आप वैल्यूज यहां पे पुट करते जाएंगे तो x के बदले में y आपके पास जो है वो फाइंड आउट होता चला जाएगा। तो x की एक और सिर्फ एक वैल्यू के बदले में y भी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। सो ऐसी इक्वेशंस जिसमें या फंक्शंस जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यूज दें और उसके नतीजे में डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वन एंड ओनली वन वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस हो, सो सच काइंड ऑफ इक्वेशंस विल कॉल्ड अ फंक्शंस, सो इट इज अ फंक्शंस कहलाएगा। अब सवाल यह कि इसका इनवर्स क्या बनेगा। तो इनवर्स के लिए एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 2 x बिलोंग्स टू R। तो ये बना इसका इनवर्स। इसका इनवर्स इक्वेशंस का कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहली चीज कि आपने इक्वेशन राइट की y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आपने इन x और y को रिप्लेस करना है। y रिप्लेस हुआ x के साथ, x रिप्लेस हुआ y के साथ, दिस इज प्लस 3 एज इट इज। सबसे पहले इक्वेशंस में वेरिएबल्स को रिप्लेस करेंगे x और y से और y x से, फिर उसके बाद आपने y फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 2। ये बना आपके पास इनवर्स। तो अब सवाल ये है कि क्या ये इनवर्स रिलेशन भी फंक्शन है या नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ इनवर्स में भी वेरिएबल y की भी डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है। सो जैसे जैसे आप x को वैल्यूज देते जाएंगे तो उसके नतीजे में y की भी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। So that's why this is also called a function. फोर्थ वन है जी मेरे पास ऐसा रिलेशन जिसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो और x आपके पास क्या हो जी, पॉजिटिव हो। जी दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं ये आप कह सकते हैं कि इनके जो इनवर्सेस हैं वो फंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मसलन यहां पे आप सवाल देखें कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x को कोई भी वैल्यू पॉजिटिव अगर आप इसमें देते हैं वैल्यू, तो y स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y विल इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2a स्क्वायर रूट। तो x की एक वैल्यू के बदले में y की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यूज देने से डिपेंडेंट की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी तो वो फंक्शन होगा, और अगर इंडिपेंडेंट को एक वैल्यू देने से डिपेंडेंट की एक से ज्यादा वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं तो वो जो इक्वेशन है या फंक्शन है या रिलेशन है सॉरी, वो फंक्शन नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच x पॉजिटिव के लिए देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, तो y की दो मुख्तलिफ वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं जी। सो इनवर्स इज इक्वल टू x कॉमा y यानी पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 4a। अब सवाल ये है कि ये किस तरह से बना इनवर्स। तो पहले आपने इक्वेशन देखी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, रिप्लेस के वेरिएबल्स को, दिस बिकम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फिर y फाइंड किया y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 4a, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 4a।
अब यहां पे देखें कि क्या ये जो इनवर्स रिलेशन है ये फंक्शन है। यस ऑफ कोर्स फंक्शंस बना, क्यों? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a। x को आप कोई भी वैल्यू जो है वो अज्यूम करते हैं तो y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट होती है। सो x की एक वैल्यू के बदले y की भी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रोड्यूस हो, सो दैट रिलेशंस विल कॉल्ड अ फंक्शंस। सो जो हमारे पास रिलेशन था उसका जो इनवर्स बना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a, सो इट इज आल्सो या इट इज अ फंक्शंस। तो ये क्या कहलाया? फंक्शंस कहलाया। याद रखें हमेशा जो आपका इनवर्स है वो ऑन टू फंक्शंस पर होगा। दूसरी बात, लीनियर फंक्शंस में, लीनियर इक्वेशंस में उसका जो इनवर्स है वो भी हमेशा फंक्शंस होगा। दूसरी बात, वो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो फंक्शन हो भी सकता है, वो फंक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब उसका इनवर्स जो आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आपके पास वो हमेशा रिलेशन ही रहेगा, लेकिन उसका इनवर्स मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। हो सकता है वो फंक्शन हो सकता है वो फंक्शन ना हो। जैसे यहां पे हमने कंडीशंस देखी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन जब उसका इनवर्स किया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4a। सो वो x को एक ही वैल्यू देने से y की भी एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज अ फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 को वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज से रह गए आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें। सो आपका मैथ इंशाल्लाह अच्छा है और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स तक के लिए फिर देखते हैं जी। अल्लाह हाफिज एंड जज़ाकल्लाह।